तुमने हमारे शरीर का नमक चखा है, नमक हरामी मत कर वरना छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ठुकरा के मेरा प्यार को इतना प्यार दिया जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, उससे ज़्यादा प्यार मिला है। एंड आई होप जब आप लोग सीज़न 2 देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और खूब प्यार मिलेगा। देखिए मैं इसमें जो शान्विका का कैरेक्टर है और ये पूरा ओवरऑल वेब सीरीज़ है, या मैं ज़्यादातर बोल रही हूँ कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो आप देखोगे इट्स ऑल डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत रिलेटेबल है। चल रहा है और एक्साइटेड है हम दोनों ही सीजन 2 दर्शकों को दिखाने के लिए। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये तो हम दोनों ही जैसे प्रोफेशनल एक्टर्स है, तो ये हमारा काम है कि ये पटना कुछ बदला बदला सा लग रहा है 1 सालों में, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बदले गए। तो जितना मैं देख रहा हूँ मुझे तो मजा ही आ रहा है अभी, अच्छा ही लग रहा है। मैं मरीन ड्राइव एक बार पहले भी आ चुकी हूँ, मैं पटना ज़्यादा रहती नहीं हूँ, बट बहुत डेवलपमेंट हुआ है पटना में। आप लोग जब रहते होंगे तो आप देखोगे धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस से कितनी चेंजेस आ गई है। ख्वाबों को पाने के लिए ख्यालों से निकलना पड़ता है और कई दफा दिल भी टूटता है। हमारे पीछे और अगल बगल आप दोनों सक्सेस को देख करके पहचान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अभी हाल ही में पिछले साल ठुकरा के मेरा प्यार वेब सीरीज रिलीज हुआ था, उसी का पार्ट 2 आने वाला है। संचिता वासु हैं और धवल ठाकुर हमारे आजू बाजू आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। पटना के मरीन ड्राइव का ये पूरा नज़ारा है, शाम का वक्त है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। हमने सोचा कि थोड़ा पटना के बारे में भी पूछ ले, चूँकि संचिता जो है वो बिहार के भागलपुर की रहने वाली है, बिहार के बारे में भी पूछ ले। इनकी सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार को लेकर के भी कुछ बातचीत करेंगे और भी बिहार के बारे में भी, इनके मूवीज़ के बारे में भी, वेब सीरीज़ के बारे में भी बातचीत करेंगे। दोनों से ही बातचीत करेंगे। संचिता से शुरुआत करते हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो दूसरा सीरीज़ आने वाला उसके थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही चलेगा। संचिता, आप बिहार से हैं, आज पटना भी आई हुई हैं, तो बिहार वालों का ये जो लव अफेक्शन है वो लास्ट सीरीज में देखने को मिला, व्यूअरशिप के मुकाबले अगर बात करें तो ये देखने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और जब इतना प्यार मिलता है किसी को भी, जो भी बैठे रहेंगे और जिनको प्यार मिलेगा उसे अच्छा लगेगा ही। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ठुकरा के मेरा प्यार को इतना प्यार दिया जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, उससे ज़्यादा प्यार मिला है। एंड आई होप जब आप लोग सीज़न 2 देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और खूब प्यार मिलेगा। अब तो बिहार की बेटी, आप तो हक से बिहार वालों को बोल सकती हैं कि बिल्कुल जाइए और बिल्कुल देखिए और भरपूर प्यार दीजिए। ज़रूर, उसी हक से तो हमेशा मैं बेटी बन के मांगती ही हूँ। और बिना मांगे भी मुझे इतना प्यार मिलता है कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मांगूँ तो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, बट या आप लोग मुझे बेटी मानते हो, इतना प्यार देते हो, और आपकी बिहार की बेटी धीरे धीरे आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है। तो ज़रूर देखिए ठुकरा के मेरा प्यार और ढेर सारा प्यार दीजिए। मौसम बहुत खूबसूरत किया हुआ है, हाँ, तो वो तो थोड़ा है। वेब सीरीज के बारे में बताइए, पूरा खोल के मत बताइए, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि फर्स्ट सीरीज के मुकाबले इस बार क्या खास है? देखिए मैं इसमें जो शान्विका का कैरेक्टर है और ये पूरा ओवरऑल वेब सीरीज़ है, या मैं ज़्यादातर बोल रही हूँ कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो आप देखोगे इट्स ऑल डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत रिलेटेबल है। और प्लस इसमें एक औरत के लाइफ का, एक वुमेन के लाइफ के हर शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। जब वो बच्ची थी, जब उसकी लाइफ में कोई आया, उसकी शादी हुई, एंड देन इतनी सारी ट्रेजेडी हुई उसकी लाइफ में, किस तरीके से वो स्ट्रांग बनी, किस तरीके से वो चीज़ों से लड़ी है। और क्योंकि जो आप ट्रेलर देख रहे हो आपको लग रहा है बदला 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 है, बट बदला के पीछे जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो दुख है, जिस चीज़ों से वो कॉप अप करके यहाँ तक पहुँची है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड आई नो दैट आप लोग खूब प्यार दोगे एंड यू विल लव इट। धवल भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सीरीज 2 आ रही है, क्या लग रहा है? कई लोगों का प्यार जो है भरपूर मिलने वाला है। मिल रहा है, अभी मिल रहा है और एक्साइटेड है हम दोनों ही सीजन 2 दर्शकों को दिखाने के लिए, और बस यही एक्साइटमेंट जारी रहेगी। फर्स्ट के मुकाबले सीजन 2 में थोड़ा बताएंगे कि क्या कुछ अलग और खास है? हाँ, जैसे फर्स्ट सीजन में शुरुआत में ये जब कॉलेज में होते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी अलग है, जैसे घर से कैसे बाहर निकले, कैसे फ़ोन करे, फ़ोन पे कैसी बात हो जाए। लेकिन अब जब इतना सब कुछ हो चुका है तो एक ये भी है कि कुलदीप जब खुद के एक्शंस देख रहा है उसे पता भी चल रहा है अच्छा ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या जो मैंने किया है ये सही नहीं है, क्या नहीं है।
अच्छा, सीजन 1 में आपको प्यार में धोखा मिलता है, उसके बाद आप एक एग्जाम को क्लियर करते हो, उसके बाद सब दुनिया बदल जाती है, तो वाकई लगता है कि रियल लाइफ में भी लड़कों को ऐसा करना चाहिए, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, प्यार तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है। या अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो शायद से वो प्यार था भी नहीं। तो ऐसे लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए या ना करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और धोखा खा के ही आप कुछ बन सकते हो, ऐसी भी चीज़ें नहीं। धोखा खा के ही आप कुछ बन सकते हो, बेहतर कर सकते हो। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको कुछ बनने के लिए धोखा बिहार में तो कहा जाता है कि एक बार धोखा खाओ, उसके बाद यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम निकाल लो, मतलब धोखा खाने के बाद ही यहाँ जो अकल है, बुद्धि है, वो खुलती है। नहीं, अकल बुद्धि खुली ही होती है, वो बस देखने का समय चाहिए होता है उसे। तो ऐसा नहीं है, कोई कोई लोग धोखा खाने के बाद वो बुद्धि समझ जाते हैं, लेकिन वो धोखा नहीं खाओ फिर भी वो होती है हमेशा। अच्छा, दोनों की केमिस्ट्री को सीरीज में काफी पसंद किया जा रहा है, बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये तो हम दोनों ही जैसे प्रोफेशनल एक्टर्स है, तो ये हमारा काम है कि जितना बेस्ट हो सके, अगर किरदारों की स्क्रिप्ट में वैसी केमिस्ट्री है तो कैसे ऑनेस्टली हम उसको प्रेजेंट कर पाए। दोनों की केमिस्ट्री को लेकर के भी खूब चर्चा होती है। ऑफ द स्क्रीन दोनों की कैसी बनती है, ठीक बनती है? क्योंकि कई दफा एक्टर्स होते हैं वो थोड़े नटखट होते हैं, या फिर एक्ट्रेस ही क्यों ना हो, वैसी कुछ ऑन द स्क्रीन के बाद ऑफ द स्क्रीन का भी कुछ है? हाँ, जैसे ऑफ द स्क्रीन भी एक तो दोनों को वो अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक प्रोफेशनल सेटिंग में है, एक्टिंग कर रहे हैं, तो दोनों को कैसे हेल्प कर सके। अगर मैं किसी तरह से क्यूज दूँ तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वैसे ही संचिता भी हेल्प करती है, तुझे ये क्यों कैसा चाहिए, तो ये डिस्कशन होता है। और दोस्ती तो है ही, और वो अगर दोस्ती ऑर्गेनिकली हो तो ये काम आता है, तो चीज़ें थोड़ी अच्छी हो जाती है। संचिता आपके नाम को लेके खूब चर्चा होती है कि आप बंगाली संचिता वासु जो है। हाँ जी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली संचिता है कहाँ की। हाँ। तो भागलपुर की है ये तो हमें पता है, लेकिन जी। आपके नाम को लेके थोड़ा अभी भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि है कहाँ की संचिता वासु। मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से हूँ, और मेरा जो दादी का घर है, मतलब वो जो मेन दादी घर है, मेरा बचपन, मेरा जन्म वगैरह सब भागलपुर में हुआ है, बट दादी घर मेरा सहरसा है। तो मैं दोनों का नाम लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं भागलपुर बोलूँ तो मेरे जो सहरसा के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, अरे सहरसा की बेटी सहरसा का नाम नहीं ले रही है। तो मैं सहरसा से हूँ, भागलपुर से हूँ, बिहार से हूँ। और संचिता जो मेरा नाम है वो मेरी मम्मा ने रखा था, क्योंकि उस वक्त सारेगामापा में एक सिंगर ने जीता था और उनका नाम संचिता था, तो मेरी मम्मी ने मेरा नाम संचिता रखा। और बासु जो है वो मेरे मम्मी पापा के नाम से है, बिना का ब, सुरेंद्र का सु, बासु। अच्छा, तो इसलिए मेरा मामा पापा के नाम के कॉम्बिनेशन से बसु नाम लिखा हुआ है जी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जी। क्योंकि लास्ट ईयर आई गेस 2019 में आपने तमिल साउथ की एक मूवी की। मैंने किया है मूवी 2022 में। हाँ। जो तेलुगु मूवी है। तेलुगु मूवी। हाँ, उस वक्त मैं 11th क्लास में थी, और अभी मैं फिलहाल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ। अभी मेरा एग्जाम है। एग्जाम है, तैयारी भी करनी है। हाँ, मैं एग्जाम देती हूँ, तो वो अभी मेरा एक महीने बाद है, 2 महीने बाद है, वो फाइनल सेशन है। तो इस बार मेरा ग्रेजुएशन कहाँ से कर रही है ग्रेजुएशन? मैं ग्रेजुएशन मेरठ यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। तो पढ़ाई थोड़ा हिंडर्ड नहीं होती? ऑफ कोर्स होता है, मैं ऑनलाइन भी कभी कभी एग्जाम दे देती हूँ और पढ़ाई करती हूँ, जितना हो सकता है बैलेंस करने का करती हूँ, बट मैं ये ऐसा नहीं कम्प्लीटली स्टडीज छोड़ दिया है, कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जब आपके क्लासमेट्स हों या फिर आप कहीं कभी एग्जाम देने जाती हो तो उन लोग बोलते होंगे कि संचिता एक सेल्फी हो जाए, वो मोमेंट कैसा होता है आपके लिए कि भाई मैं भी एक कमरे से निकली हूँ और आज एक लार्ज स्केल पे जो लोग हैं मुझे पहचान रहे हैं? जी जी। आप ही के क्लासमेट बोलते होंगे संचिता एक सेल्फी ले दे यार। बहुत अच्छा लगता है, बट वो लोग ऐसे नहीं बोलते एक सेल्फी दे दे, बहुत हक से बोलते चल चल एक फोटो क्लिक कराते हैं। सो वो व्यू में है। सो कुछ कुछ मेरी दोस्त हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो स्कूल से मेरे बहुत करीब है। सो तो वो लोग हमेशा मेरी बैकबोन की तरह रहती हैं। तो ज़्यादा मेरी दोस्त है नहीं, बस एक ही दो है जो मेरे दिल के बहुत करीब। संचिता तो बेसिकली भागलपुर से है, और डबल के बारे में पूछेंगे आप कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि सीरीज में आप लोग दिखाई दिए, लेकिन थोड़ा ये बताइए कहाँ के रहने वाले हो, पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया था जब आपने बोला कि इस इंडस्ट्री में आऊँ? देखिए, मेरा जन्म हुआ है धुले में, ये आता है महाराष्ट्र में। हाँ, और मेरी स्कूलिंग और एजुकेशन सारी मुंबई से हुई है। और पेरेंट्स ने एक जर्नी है कि उन्हें भी पहले
उन्हें अच्छा लगता है कि ये एक्टिंग करता हूँ, बट स्टार्टिंग में जैसे उनको भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि पता नहीं होता है कि इंडस्ट्री में कैसी क्या चीज़ें होती है ना। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी तो बहन भी इसी इंडस्ट्री से। हाँ हाँ, फिर भी लेकिन एक आप जब इंडस्ट्री में होते हो आपको एक अलग नज़रिया होता है, आपको पता है कि अपने पर्सपेक्टिव से आप चीजों को देखते हो, समझते हो। करेक्ट। तो वही है, पेरेंट्स को भी धीरे धीरे ये समझ आती है। अच्छा, जैसे ये इंडस्ट्री में भी बाकी इंडस्ट्री की तरह ही काम ही होता है, लाइक नॉर्मल एक प्रोफेशनल सेंस में। ये सारी एक अपनी अपनी डिपार्टमेंट है, तो बस ये होता है। उसके बाद तो उन्हें अच्छा ही लगता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है NIT फ्रॉम मुंबई जी। ये मेरी बैकग्राउंड है एजुकेशन। आपके भी फ्रेंड्स अक्सर बोलते हैं, जैसे संचिता के बोलते हैं कि एक सेल्फी दे तो दे, जैसे ये इन्होंने बताया कि इनकी फ्रेंड्स अगर मिल जाती है तो बोलती है सेल्फी लेना है दे सेल्फी। क्या आपके भी फ्रेंड्स अभी भी वो जुड़े हुए जो पुराने ओल्ड मेमोरीज क्रिएट करते हो के साथ? हाँ, जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको इतनी सेल्फी वेल्फी की कुछ चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं तो उनके साथ, साथ में ही रहते? क्योंकि मैं मतलब अभी मैं स्कूल टाइम से जानता हूँ जिनको, कॉलेज टाइम से, उनके लिए तो मैं धवल ही हूँ। और अच्छा लगता है जब वो ऐसे ही रहते हैं, तो जैसे स्कूल या कॉलेज में थे। मुझे लगता है कि सीरीज के शूट होने के बाद ये सेकंड भी आप लोग 4-5 बार से ज्यादा ही पटना आ चुके हो। और नहीं, मैं पटना आया था लास्ट टाइम सीजन 1 के प्रमोशन के लिए। लिट्टी चोखा भी खाया था। जी जी जी, तो अब आना हुआ है सीजन 2 के बहाने, पर अच्छा लगता है पटना आने, तो बस वही इस एक्साइट। बार खाया लिट्टी चोखा या फिलहाल नहीं, अब जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर खाओगे आप लिट्टी? जरूर। और ये पटना कुछ बदला बदला सा लग रहा है 1 सालों में, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बदले गए। तो जितना मैं देख रहा हूँ मुझे तो मजा ही आ रहा है अभी, अच्छा ही लग रहा है। संचिता क्या कहेंगे बिहार के बारे में? कुछ लग रहा है बदला बदला बिहार की ऑफ बेटी है। कोर्स पहले से हमारे बिहार में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है एंड चीज़ें बदल रही है, चीज़ें चेंजेस हो रही है और बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है, वो हम लोग सब एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। और ये जो मरीन ड्राइव आप अक्सर मुंबई पुणे में देखती होंगी, अब ये जी। पटना में भी देखने को मिल रहा है। शाम के वक्त तो यहाँ पे काफी भीड़ होता है, जी, बच्चे जी। आते हैं, एंजॉय करते हैं। जी मैं मरीन ड्राइव एक बार पहले भी आ चुकी हूँ, मैं पटना ज़्यादा रहती नहीं हूँ, बट बहुत डेवलपमेंट हुआ है पटना में। आप लोग जब रहते होंगे तो आप देखते होंगे धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस से कितनी चेंजेस आ गई है। एंड कभी कभी ऐसा लगता नहीं आप पटना में हो, तो वो पहले पटना जब मैं आती थी बचपन और अभी में बहुत चेंजेस है, बहुत खूबसूरत है और साफ सुथरा है, जब वाटर क्लीन होते जा रही है चीज़। हाँ। जी। और ये बताइए कि लास्ट सीरीज में आपका एक डायलॉग जो है काफी फेमस हुआ था, कौन सा? नमक चखा है तो हमारे हाँ, शरीर का। हाँ। इस बार थोड़ा दोहराएंगे उसी अंदाज में। और मैं चाहूंगी कि धवल की तरफ देख करके आप बोले। बीच में मैं थोड़ा दीवार टाइप बनी हुई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा। हाँ, क्या करना है? वो तुमने सीरीज का हमारे जो डायलॉग था, तुमने हमारे शरीर का नमक चखा है, नमक हरामी मत करना, तो वो डायलॉग बोलना है मुझे। आपकी तरफ देख करके वही पुराने Okay. अंदाज में। ओके, पुराने अंदाज में। ओके, तुमने हमारे शरीर का नमक चखा है, नमक हरामी मत करना वरना छोड़ेंगे। डर लगा था उस वक्त जब ऐसे ये गुस्से से देख रही थी तो? हाँ, मतलब परफॉर्म करते वक्त इसने जैसे बोला था, कुलदीप को डर तो लगा था। कुलदीप को वाकई डर। जी। चलिए, तो सीजन 2 भी आने वाला है और बिहार में इसका कुछ ज़्यादा ही क्रेज जो है वो देखने को मिला, लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये पसंद भी आया। होप सो कि इस बार जो सीजन 2 आया है वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। संचिता थी हमारे साथ, धवल ठाकुर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इंडस्ट्री से लेकर के दोनों के पर्सनल लाइफ, पढ़ाई और फिर बैक द स्क्रीन क्या कुछ मस्ती चलती है, ये हमने आपको बताया इस पूरे वीडियो को लेकर के। और ये खूबसूरत पटना की ये शाम को लेकर के आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए तय कैमरा जर्नलिस्ट अकबर के साथ राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।